स्किल्स की कोई ज़बान नहीं है और कोई लैंग्वेज नहीं है। वो आपका खुद का बिज़नेस के लिए आप डॉक्टर हो या लॉयर हो या वकील हो या कुछ भी हो, कॉर्पोरेट में काम करेंगे, गवर्नमेंट में भी काम करेंगे, आपको सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत तो बहुत होनी चाहिए और होएगी। आप डिलीवरी बॉय होगा, आप किधर भी होगा, आप समझते हैं कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स आते हैं, थोड़ा स्टेटस के साथ आते हैं। और मैं बोलता हूँ वो असम्पशन आप सोच रहे होंगे आपकी करियर में, तो वो गलत है। हम 10 लोग मिलते हैं, पर मैं सोचता हूँ यार मैं बताऊं, मैं कुछ बोलूं और फिर मेरा कॉन्फिडेंस गुल हो जाता है और मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, तो कोई मुझे नोटिस नहीं करते। स्वागत है लोकमत पर। और आपको इस नई किताब के लिए तो सबसे पहले बधाई। सर, सबसे पहले तो थैंक हम यू। कि आप एक जो 21st सेंचुरी है उसके सबसे फेमस एंटरप्रेन्योर में से हैं। आपने यूटीवी इतना बड़ा ब्रांड है, तो उसके बाद इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर राइटर क्यों बनना चाहता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। आपकी ये दूसरी किताब है। पहले तो मोस्ट सक्सेसफुल और ये सक्सेसफुल जो आप डेफिनेशन दे रहे हो, आभारी हो, लेकिन ऐसे कुछ होते नहीं है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है कि कोई ब्रांडिंग होती है। दूसरी खास करके जवाब दूं आपको, तो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होते हैं जब वो आगे बढ़ते हैं, कुछ नई नई चीज करते हैं और ज्यादा करके पुशिंग द एनवेलप, यानी कि ज्यादा करके कुछ और के अलावा। तो मुझे लगा था ये काफी बुक लिखने के लिए, क्योंकि जब हमने अपग्रेड शुरू किया है 4-5 साल पहले एडटेक प्लेटफॉर्म, तो मुझे लगता है करीबन 10,000 से 1 लाख लर्नर्स, वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को हम मिले। तो सब लोग के साथ जो फोकस थी करियर में, वो जो हम सुनते रहते थे, तो मुझे लगता था कि ये सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा कुछ सब लोग को समझ में नहीं आया कितने इतना महत्वपूर्ण है उसके करियर के लिए। और इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं एक बुक लिखूं, कैची बुक लिखूं, फर्स्ट पर्सन की बुक लिखूं, कि जो मेरी कहानी है। क्योंकि मैं एक सॉफ्ट स्किल्स का भी प्रोडक्ट हूँ, मैंने ज्यादा करके डिग्री नहीं ली है। और जो भी कुछ मैंने सीखा है लाइफ में, हमारा बैकग्राउंड है लोअर मिडिल क्लास से, तो जो भी मैंने सीखे, मेरी जो हुई है कोशिश हुई है, जो सक्सेस हुई है, जो फेलियर्स हुई है, वो सॉफ्ट स्किल्स से हुई है। कल नारायण मूर्ति जी का एक बयान आया है कि उन्होंने भी कहा और पहले भी कहते रहे हैं कि जो एम्प्लॉयबल यूथ की कमी है, एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट की कमी है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयबल यूथ की कमी है, और उसमें वो भी सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत जोर देते हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल्स सर, लेकिन कल उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पे भी इस पे बहुत एक कहा कि इंग्लिश एजुकेशन भी जरूरी है। तो क्या सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो व्यूअर है वो बेसिकली हिंदी व्यूअर है, तो क्या है सॉफ्ट स्किल जो पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल, क्या कम्युनिकेशन स्किल जो इक्विवेलेंट टू इंग्लिश स्किल है, कि इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश कॉन्वेंट मीडियम में पढ़े हुए बच्चे ही उसको ज्यादा अच्छे से कैरी कर सकते हैं? देखिए, स्किल्स की कोई जबान नहीं है और कोई लैंग्वेज नहीं है। तो पहले तो मैं खास करके बताऊंगा कि ऐसे नहीं है कि सॉफ्ट स्किल्स होने की वजह से या कम्युनिकेशंस का स्किल्स हो तो आप अंग्रेजी में मेरी बात करें, बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो हो सकता है कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड का सॉफ्ट स्किल्स है, एंड 2/3 ऑफ द 7 बिलियन पीपल पॉपुलेशन जो होती है हमारी दुनिया में, वो इंग्लिश नहीं बात करते, चीन बात करती है, कोई भाषा बात करते हैं, कोई अरबिक बात करते हैं, तो मतलब वहाँ सॉफ्ट स्किल्स होंगी नहीं। तो पहले मन में से निकाल दो कि ये लैंग्वेज की राय है, और हम हिंदी से आ रहे हैं और हम यहाँ से आ रहे हैं या हम छोटे शहर से आ रहे हैं, उसमें कोई कोई फर्क नहीं, कोई बदलाव नहीं। सर, ये किताब जो मैं पढ़ रहा था बेसिकली ये कॉर्पोरेट कल्चर और कॉर्पोरेट जॉब के बारे में ज्यादा लग गई है। तो सर, लेकिन आपको लगता है कि जैसे कोई मराठी बोलने वाला आदमी है, हिंदी या सिर्फ गुजराती बोलने वाला आदमी है, भारत के कॉर्पोरेट कल्चर में उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है अगर वो धीरू भाई अंबानी ना हो, वो टाटा ना हो, वो बिरला ना हो, वो अगर थोड़ा नीचे के लेवल पे, अगर सीईओ लेवल पे या नए स्टार्टअप के, जैसे मैं आपका बैकग्राउंड देख रहा था सर, तो आप मान लीजिए कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, गुजराती आपने कहा है कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, और आप पारसी कम्युनिटी से आते हैं शायद, तो जो एक, बिल्कुल। तो ये आपका कल्चरल कैपिटल था सर। तो आपको नहीं लगता कि मे बी आपके पास जो पैसा रुपया होता है जिसको कैपिटल कहते हैं, फिजिकल कैपिटल कम रहा हो, लेकिन आपके पास कल्चरल कैपिटल ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, और जो आपकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप मुंबई में होते हैं या दिल्ली में होते हैं, तो आपके लिए बिजनेस बिल्डअप करने बड़े कन्वीनियंट होते हैं? ये बहुत अच्छी सवाल आपने पूछे। पहले तो मैं बता रहा हूँ कि जब मेरा पहला 17 साल जिंदगी का मैं ग्रैंड रोड में लिए थे, तो बहुत
मजेदार की एरिया है मुंबई, पर आप देखेंगे और वहां तो लखनऊ या छोटे शहर या विजयवाड़ा या गुंटूर और ग्रांटूर में कोई फर्क नहीं कल्चरल में। तो ऐसे नहीं है कि ये हम कल्चर से आए हैं और कल्चर से आए हैं, बिल्कुल नहीं। और ये काफी सब लोग समझते हैं कि ये थोड़ी कॉर्पोरेट, मतलब आप काम करेंगे तो कहाँ काम करेंगे, कंपनी में ही काम करेंगे या काम करेंगे या गवर्नमेंट में काम करेंगे। तो ये सब कुछ शॉप भी चला रहे थे होंगे और आपका फैमिली बिजनेस होगा और समझो कि आप शॉप चला रहे, कौन सा चाय वाला या भेलपुरी वाला या किराने वाला और केमिस्ट वाला कौन सा सक्सेस हो, जो सोचे कोई सेल्स कोई आदमी आएगा अंदर उसके बारे में आप ये भी ट्राई करो, आप ये ट्राई करो, आप ये भी ट्राई करो। तो ऐसे नहीं है कि ये जो हम बता रहे सॉफ्ट स्किल्स जो होती है वो आपका खुद का बिजनेस के लिए, आप डॉक्टर हो या लॉयर हो या वकील हो या कुछ भी हो, कॉर्पोरेट में काम करेंगे, गवर्नमेंट में भी काम करेंगे, आपको सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत तो बहुत होनी चाहिए और होगी। और ऐसे नहीं है कि कल्चर कैपिटल होगा तो हो सकती है, एक्चुअली द नीड इज मोर फॉर एवरीबॉडी। और आपने जो पहले बताया कि नारायण मूर्ति साहब ने बताया था कि मोस्ट पीपल आर अनएम्प्लॉयबल, तो ये सोच विचार क्या है, मतलब जब कंपनी में आते हैं तो एकदम डिग्री के साथ आते हैं, हार्ड स्किल्स के साथ आते हैं, तो उसको 3 प्रश्न पूछेंगे तो वो जो सीखे वो बताएंगे। यानी कि हम इंटरव्यू लेंगे तो आपके बताएंगे अच्छा तो आप बताओ 5 साल से क्या कर रहे थे, 1920 से हम यह करते थे, हम 1999 से हम ये करते, पूरा जबान में। पर लेकिन उसकी वजह से हाउ डू आई नो दिस कैंडिडेट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। हम लोग 1 मिलियन लोग के साथ हमारा स्वदेश फाउंडेशन में रूरल रायगढ़ में बात करते हैं, वहां स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। स्किल्स डेवलपमेंट में हमने स्किल्स में प्लम्बर, कारपेंटर, हाउसकीपिंग, ऑल तरीके से वहां रूरल इंडिया में आप सिखाते हैं। तो पहली चीज हमारी होती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लम्बर के लिए भी, कारपेंटर के लिए भी, टैक्सी ड्राइवर के लिए भी, किराना शॉप के लिए भी, मैनेजर, सीईओ के लिए। सर मैं जो देख रहा था बेसिकली आप जो कहना चाह रहा हूं, और ये मैं मानता हूं, मैंने तो बस चूंकि ये सबके काम आएंगी, लेकिन आप ये जो इमोशनल स्किल्स हैं बेसिकली टेम्परामेंट मैनेजमेंट जैसी चीज है, और आपको नहीं लगता कि ये बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है जैसे आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, और आप जैसे जो लीडिंग फिगर्स हैं तो कहीं ना कहीं है जैसे कि आप मान लीजिए पारसी हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं या हिंदू फिलॉसफी है, तो आप देखेंगे तो ये तो वहां पे भी है कि भाई आप अपने गुस्से में किसी को कुछ मत बोलिए, कुछ भी तोल मोल के बोल, सोच के बोलिए, सच्चाई के साथ पेश आइए। तो ये जो हमारे यूनिवर्सल एथिक्स हैं, जैसे अगर आप 10 कमांडमेंट्स देखें तो चोरी मत करो, पड़ोसी, तो आपको ये दोनों क्या मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं कि आप अपने भले कॉर्पोरेट लर्निंग से ये चीज कह रहे हैं या बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से कह रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा ट्रेडिशनल विजडम है सर। दोनों में क्या फर्क है? अगर मैं कहूं कि जो हमें पहले सिखाया जाता है कि किसी को इस तरह की चीजों से व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे फैमिली वैल्यूज भी होते थे। पर देखिए आप एक्चुअली जो आप बता रहे कि यार कनेक्ट करना है कि क्यों ये महत्वपूर्ण और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैं वापस करके वही बताऊंगा कि एक्चुअली आप ये नहीं होंगे तो आई थिंक जो भी आप होंगे उसके आधे गुने हो सकते हैं, जो भी कुछ होते हैं। आप डिलीवरी बॉय होगा, आप किधर भी होगा, आप समझते हैं कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स आते हैं थोड़ा स्टेटस के साथ आते हैं, और मैं बोलता हूँ वो अजम्पशन आप सोच रहेंगे होंगे आपकी करियर में, तो वो गलत है। क्योंकि आपको बढ़ाव करना है, आप डिलीवरी बॉय होंगे और आपको मैनेजर बनना है, और मैनेजर के बाद ऑफिस में काम करना है, या ऑफिस के बाद कोई भी, ये तरीके से आपका बढ़ाव ज्यादा हो सकता है। इसकी वजह से मैंने खास लिखे, देखो आप किताब में देखेंगे, यस थोड़ा कुछ एक्सपर्ट्स का भी कमेंट्स है, पर मुझे 30-40 लोग का जो कमेंट्स है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वो नागपुर में काम कर रहे, कानपुर में काम कर रहे, वहां कुछ काम कर रहे। तो जो मैंने बातचीत की है अपग्रेड के लर्नर्स में, वो पूरी भारत से और बाहर के लोग भी आते हैं, और वो फाइनली 2-3 प्रश्न ही होते हैं, अरे यार मैं इंटरव्यू में कैसे और इम्प्रेस कर सकता हूँ, इंटरव्यू में कैसे बढ़ाव कर सकता हूँ, सेल्स का इंटरव्यू या मार्केटिंग इंटरव्यू, डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू का मैनेजर का इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू में मैं कैसे बढ़ाव कर सकता हूँ। सेकंड, हम मीटिंग में बहुत कुछ बात नहीं कर पाता हूँ, हम 10 लोग मिलते हैं, पर मैं सोचता हूँ यार मैं बताऊं, मैं कुछ बोलूं, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस
गुल हो जाता है और मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो कोई मुझे नोटिस नहीं करते। इसकी वजह से सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है। सर एक चीज जो मैं जानना चाहता था कि भारत में मिथक है कि जैसे मारवाड़ी हैं वो बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, या ये पारसी कम्युनिटी भी है, तो आपको लगता है कि ये कम्युनिटी वैल्यूज भी हैं ऐसा? मैं, हालांकि आपकी किताब इस टॉपिक पे नहीं है, लेकिन मुझे आपसे पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं बात करने का, तो मैं जानना चाहता हूँ सर, एक बहुत ही मिथ है हमारे समाज में, बहुत एक लगभग सभी लोग मानते हैं कि कुछ कम्युनिटीज बिजनेस स्किल्स या इन सारी सॉफ्ट स्किल्स में बड़ी अच्छी होती हैं। सर आप क्या सोचते हैं? मैं ऐसे ही सोचती ही नहीं हूँ सचमुच में, क्योंकि मैं रायगढ़ में जाता हूँ तो सब महाराष्ट्रियंस के साथ बात करता हूँ। ऐसे नहीं कि राजस्थानी यार में, पंजाब में और कश्मीर में कुछ और बदलाव होगा। जो मारवाड़ी, जो मतलब सब मारवाड़ी लोग बिजनेस नहीं होते और सब पारसी लोग ये नहीं होते। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टैम्प नहीं होता है उसकी वजह से। वो डीएनए मतलब कुछ जीन्स में नहीं आते, फैमिली जीन्स होता है। कुछ रिलीजन और कास्ट और कम्युनिटी का जीन्स अभी तक तो मैंने देखा नहीं। हाँ, घर में आप मारवाड़ी का घर में, इफ यू आर बोर्न इन इट एंड यू दिस थिंग, यू फॉर्म दैट कल्चर, बिकॉज डाइनिंग टेबल पे या किधर भी बातचीत करने में, धंधे में, वही कुछ ज्यादा करके तो आप जबान से उठा ले सकते हैं। पर ऐसे नहीं है कि ये ब्रांडिंग है। सर इसमें एक चीज आपने, हालांकि ये स्ट्रेंथ भी है लगेगी, कि इसमें दूसरों के व्यूज बहुत ज्यादा हैं और आपने अपने व्यूज, मतलब हम जब पढ़ रहे थे किताब, जब मुझे मिली तो मुझे लगा आपके जो ये पूरा आपने जो 2-3 बड़े वेंचर बनाए हैं उनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन किताब में उनके एग्जाम्पल कम है। आपने अपने को अंडर प्ले किया है, और जबकि मुझे लगता है लोग इंस्पायर होते हैं इंडिविजुअल से कि हाँ इन्होंने कैसे बिल्डअप किया। इसकी कोई खास वजह है कि आपने अपने को अंडर प्ले किया है और दूसरों के कोटेशंस और दूसरों के एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दिया है? क्योंकि पहले तो मैं लेखक नहीं हूँ, मुझे इच्छा थी किताब लिखने के लिए, कम्युनिकेट और कनेक्ट करने के लिए। और दूसरी, खास करके जो मैं लेखक नहीं हूँ तो मुझे डिसिप्लिन नहीं होता है कि मैं एक चैप्टर लिखूं उसके बाद कुछ कंपार्टमेंट करूं, या तो फर्स्ट पर्सन में जो मैं सोच रहा हूँ मैंने लिखा है, तो माय ओन एक्सपीरियंस के साथ फर्स्ट पर्सन में मैंने लिखा है। सेकंड, सब लोग एक ही जबान से एक ही व्यू जानने में मुझे लगता है लिमिटेशन थी, तो मैंने ज्यादा करके इंटरव्यू किए थे। जो 1000 लोग मैंने इंटरव्यू किए थे वो ज्यादा करके मेरे लिए कि कौन सा चैप्टर का क्या टाइटल हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस वहां आए और जो एक्सपीरियंस वहां आए, मुझे लगा कि आई शुड पुट इट इन द बुक so that somebody will say, I agree with Anuj here when he said this. सर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपने चूंकि बिल्कुल प्रिपरेशन पे काफी इसमें है कि अपने को प्रिपेयर करना चाहिए हर चीज के लिए, या कम्युनिकेशन स्किल्स है, टेम्परामेंट है, इवन इनसिक्योरिटीज से कैसे टैकल करें, तो इस किताब को पढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने और किताबें पढ़ी थी, जैसे इस जॉनर के बड़े फेमस राइटर्स जो हैं, शिव खेड़ा हो या इस तरह के जो लोग हो चुके हैं, एलएनपी जो बहुत सारे, जो पिछले 20-25 साल में एक ये जॉनर की तरह स्टैब्लिश हो चुका है, मोटिवेशनल बुक। तो आपने इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ किताबें पढ़ी थी और कौन सी पढ़ी थी? अगर सच पचाम तो मैंने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे वो ऐसी बुक नहीं लिखी थी, क्योंकि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट लोग ने लिखी है, पर वो हाउ टू और उसके सोच से। तो यू नो व्हेन यू स्टार्ट बाय रीडिंग 20 बुक्स टू राइट वन बुक, तो ये 20 बुक अंदर घुस जाते। और मुझे नहीं, आई डिडंट वांट माय बुक टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 बुक्स एंड डिफरेंट पीपल्स थॉट्स। आई फेल्ट कि मैंने बातचीत की है, ये मेरी सोच है, ये जब मैं जवान था या ये मेरी चैलेंजेस थी, मैंने क्या कठिनाई उठाई की है, और ये जो मुझे एडवांटेज मिले तो मैं स्टोरी लिखूं। मुझे नहीं करना था कि यार 20 लोग का डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखूं और फिर उसके मेरी भाषा में लिखूं, नहीं। सर एक याद आ गया बस आपके इस कमेंट से, कि जैसे बिल जी। गेट्स हर महीने या हर साल अपने जो भी किताबें उन्होंने पढ़ी है उसकी लिस्ट रिलीज करते हैं, उस पर एक छोटा छोटा रिव्यू भी देते हैं। जकरबर्ग ने भी एक आध बार किया था। आपको लगता है सर इंडियन इंडस्ट्री के जो लीडिंग फिगर्स हैं वो इस बुक रीडिंग कल्चर को प्रमोशन में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? कभी पता ही नहीं चलता है कि मुकेश अंबानी कौन सी किताबें इस साल पढ़े हैं, या सच कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता कि रॉनी स्क्रूवाला ने पिछले साल कौन सी किताबें पढ़ी हैं। इट इज ट्रू, एक सच बात है कि हम लोग ज्यादा कुछ अपना लिखने का या कल्चर नहीं है। Now, I think Bill Gates is at that phase where he has decided, I'm philanthropist hai, I need to learn. So different people want to learn from different ways. But actually reading a book is about learning, is about being open-minded at any age and stage.
So for somebody, reading a book is learning. For some other people, meeting people all the time is learning. For some people, listening is learning. So I think अलग-अलग की तरह के होते हैं. If you ask me how many books I'm reading, I'm not. I'm sitting here and my wife reads 3 books a week. Okay. And I draw whatever inspiration I can from her, but I can't read 3 books a week. But मुझे पूछेंगे तो I like chapters. I look through a book, then I look at a chapter. I like a chapter. I'll focus on the chapter. I'll remember that chapter. I may not remember the book. So today I think things have moved where you almost remember chapters because bite size सब कुछ बोलने में, सीखने में, देखने में आ गए. सर बहुत बहुत धन्यवाद. आपको किताब के लिए बधाई हो और उम्मीद करते हैं इससे लोग सचमुच फायदा उठाएंगे. थैंक यू सर, लोकमत से बात करने के लिए. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बाय. थैंक यू जी.